गुड मॉर्निंग क्लास 12। अपना ये फोर्थ चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSL एंड चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स मीन्स दिव्यांग उनके लिए जो ये फोर्थ चैप्टर है अपना, जिसमें हमने अब इससे पहले डिसेबिलिटी पढ़ा। तो अब है नेक्स्ट है जो इसमें पढ़ रहे थे डिसऑर्डर, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी डिसऑर्डर से यानी विकार। उसमें हमारा फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ADHD कहते हैं। तो जैसे नाम ही है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी वो विकार जिसमें अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन कंसंट्रेट ध्यान लगाने की कमी हो, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और एक्टिव ज़्यादा, अपने आप को ज़्यादा शो करना, ज़्यादा एक्टिव दिखाना, कंटिन्यू जैसे काम कर रहे हैं इस तरह की जो एक्टिविटी जो करते हैं, यानी इस तरह का उनके जो एक्टिविटी उसमें महसूस होता है, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी कंसंट्रेट की कमी होना, काम पर ध्यान नहीं लेकिन एक्टिवनेस यानी काम करते हुए दिखना, ये जो डिसऑर्डर होता है उसे कहते हैं ADHD। इसमें ये जो डिसऑर्डर है एक्चुअली ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर जो मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल चिल्ड्रंस को, ये अडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन मेनली अफेक्ट जो पहले शुरू में ही डायग्नोस हो जाता है चिल्ड्रंस में, बच्चों में डायग्नोस हो जाता है। नेक्स्ट है अफेक्ट्स पर्सन बिहेवियर एंड इमोशंस। जो इसका मेनली जो कारण है यानी जो अफेक्ट करता है ये डिसऑर्डर, वो किस पर, जो सभी के इमोशंस और जो बिहेवियर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी इसका सीधा असर किसी के इमोशन और बिहेवियर पर पड़ता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग, यानी नई चीज को करना सीखना, इससे रिलेटेड यानी उसमें भी कमी आ जाती है, इस पर भी इसका इफेक्ट होता है। जो इसके ये डिफरेंट टाइप्स हैं और यही इसके सिम्टम्स हैं। सबसे पहले इनअटेंशन, जैसे नाम में स्टार्टिंग में बता दिया गया कि जो जिसको ये डिसऑर्डर होता है, जिसको ये विकार होता है, उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि अटेंशन की कमी, यानी किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देना, दिखना एक्टिव कर रहे हैं लेकिन उसको करना नहीं, ये है सबसे पहले, यही इसका टाइप है और यही इसका पहला सिम्टम है। नेक्स्ट है इम्पल्सिवनेस, आवेग में कहीं पर एक्टिव होके, यानी जो उसमें अपने आप को शो करना, कहीं पर कुछ काम हो रहा है आता नहीं है लेकिन उसको दिखाना, उसमें अपने आप को बीच में इंटरप्ट करना, उसमें रिस्क लेना, टेकिंग रिस्क, ये नहीं समझना कि वो ठीक है या गलत है, तो इस ये सेकंड इम्पल्सिव। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी, काम कर रहे हैं यानी दिख रहा है वो एक्टिव, बिल्कुल लेजीनेस नहीं, एक्टिव दिखाई देते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो होती है ये आपको इस डिसऑर्डर में होती है ADHD में, यानी हाइपर एक्टिविटी, चाहे काम करें ना लेकिन दिखना है कि वो बहुत एक्टिव है, और करते भी हैं लेकिन कंटिन्यू बिना थके हुए कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसमें कंसंट्रेट नहीं है। ये इसके सिम्टम्स हैं, ये इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉजेज ऑफ ADHD, यानी इसके कारण, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, कैसे ये हो सकता है। सबसे पहला एक जेनेटिक है। जेनेटिक कहते हैं जो मेनली फैमिली बैकग्राउंड या पेरेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम हो जो इससे रिलेटेड है, यानी हाइपर एक्टिविटी से या फिर कंसंट्रेट कमी, तो उसके बाद वो बच्चों में भी नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकता है। सेकेंड है इंजरी, किसी जो मेजर एक्सीडेंट वगैरह के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो जिसके कारण उनमें इस तरह की बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्टिविटी या एक्टिव होना, इस तरह का डिसऑर्डर देखा जा सकता है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट है लास्ट में है यूज ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह करती है तो इसका इफेक्ट उसके बॉर्न जो बच्चे पे है उस पर बॉर्न बेबी पे उस पर असर पड़ सकता है, तो उसमें ये चीज़ देखी जा सकती है, यानी उसमें ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखा जा सकता है। तो ये इसके कॉज से कारण है। 12th क्लास, फिर ये जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है SPD, या जिसे कह सकते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसे नाम है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी ये रिलेट करता है जो हमारे सेंस ऑर्गन से, जो कि ब्रेन में जो सिग्नल्स हैं उसको पहुंचाते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी यहाँ इफेक्ट करता है रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग सिग्नल्स का। तो
जब इस पर इफेक्ट होता है तो ये इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिससे हम प्रॉपर तरीके से जो सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं और उसके कारण हम प्रॉपर तरीके रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है, जो कमी होती है, जो विकार होता है, वो कहलाता है सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें ब्रेन फील्स ट्रबल रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग, यानी जो ब्रेन होता है वो प्रॉब्लम उसको महसूस होती है सिग्नल्स को, जैसे हम देखना, टच करना, छूना या उसके अकॉर्डिंग जो भी हम रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। हम प्रॉपर तरीके से उसको कर नहीं पाते, देर से सिग्नल पहुंचना और उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करना, तो ये नहीं हो पाता है। तो ब्रेन को ट्रबल होती है इसमें, यानी परेशानी होती है, वो प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। सेकंड, सम पीपल ओवर सेंसिटिव टू थिंग्स टू देयर सराउंडिंग, यानी इसमें एक चीज़ और होती है, ये भी इस हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेट करता है कि इसमें जो आसपास सराउंडिंग में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको उसके अगेंस्ट जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, यानी उनको उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे जिसमें हम आगे एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि जैसे साउंड होता है, कोई आवाज़ है उसके प्रति बहुत कोई सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी तेज आवाज़ उसको कानों को या माइंड को इफेक्ट करती है, परेशानी करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वो उसके प्रति सेंसिटिव होता है आवाज़ की ध्वनि की, थोड़ी भी तेज़ आवाज़ को सह नहीं पाता है। तो इस तरह का वो साउंड के प्रति लाइट हो सकती है, तेज़ रोशनी इफेक्ट करती है आँखों को या बॉडी पर, स्किन पर, किसी भी तरह से, तो ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होना। इसके अलावा टचिंग क्लॉथ या और भी कोई क्लॉथ से संबंधित कपड़े के अलावा और भी कुछ हो सकता है जिसके प्रति कोई सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, ये सेंस ऑर्गन से यानी सेंसिटिव से रिलेटेड करते हैं, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड करते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर होता है इस तरह के जो अपना सेंसिटिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसमें ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इसमें ये महसूस होता है, ये इसके सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये जो SPD है वो इस तरह से उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो मेन इसके सिम्टम्स हैं वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन्स को हमारे, तो उसमें जैसे हियरिंग है, सुनना है, टच करना है और टेस्ट करना है, मल्टी जो और सेंसेस होते हैं तो उन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, उनसे हमें पता चलता है। जब हम उनके प्रति बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं तो यहाँ पर ये विकार देखा जाता है, ये डिसऑर्डर महसूस किया जाता है। इसके कॉजेज, इसके रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, यानी परिवार में इस तरह का कुछ जो फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो जिसमें इस तरह का जो SPD है, जो सेंसिटिवनेस या इस तरह का जो कार डिसऑर्डर देखा गया हो तो वो बच्चों में भी आ सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वही सेंसेस से रिलेटेड, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जो हमारे को ब्रेन में इस तरह के सिग्नल पहुंचाते हैं, उससे कोई दिक्कत हो, उसमें वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हो, कोई उससे किसी भी तरह से यानी वो इफेक्टेड हो तो उसके कारण भी ये डिसऑर्डर देखा जाता है। एनवायरमेंट टॉक्सिन्स है, इसमें एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स या धूल या पेस्टिसाइड्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जैसे मरकरी वगैरह, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये इस तरह के जब या कोई जो होते हैं इस तरह की जो एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में या आसपास ऐसी जगह पर जहाँ पर इस तरह के जो टॉक्सिन्स हैं वो पाए जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं लोग, तो वहाँ पर इस तरह का डिसऑर्डर देखा जाता है। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन है, जो इस ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको भी ये फिर माइंड से ब्रेन में तो इस तरह के सेंस ऑर्गन पे जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है, यानी वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। यह ड्रग्स है, अल्कोहल वगैरह, यही सभी चीज़ें इसको अफेक्ट करती है, यानी उनमें भी जो इसका ज़्यादा सेवन करते हैं उनका भी ब्रेन पे और जो सेंस ऑर्गन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी जो कन्वे करते हैं सिग्नल्स को तो वहाँ पर इसका असर देखा जाता है। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, एक्चुअली ये सेंस से रिलेटेड होता है। तो ये अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।